राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि सफेद काला कैसे बन जाता है, अनन्यता विष कैसे बन जाती है। जिस अनन्यता को भगवान ने प्रतिज्ञा किया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो हमारी उपासना अनन्य होकर के करता है। 9वें अध्याय में उसका मैं योगक्षेम धारण करता हूं। और इस योगक्षेम की कथा भक्तमाल में हजारों तरह से गाई गई है। पुराने जमाने की बात नहीं है। भगवान की जो प्रतिज्ञा है, ऐसा नहीं कि कलयुग में वो हट गई है, ज्यादा बढ़ गई है। भक्तमाल में लिखा है, और जुगनते कमल नैन, कलयुग बहु क्रीड़ा करी। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि कलयुग की क्या शक्ति है। कृतादिषु प्रजा राजन 11वें स्कंद के शायद 5वें अध्याय में श्लोक आता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बहुत से लोग जो चतुर हैं चाहते हैं हमारा जन्म कलयुग में होवे। 11-5-38 बोले कलयुग तो पाप का युग है। वो क्या पापी बनना चाहते हैं? बोले नहीं, ये बात नहीं है। कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में केवल भगवान के परायण भक्त होंगे। अन्य साधनों को छोड़ करके केवल भक्ति का साधन अनन्य भक्ति वाले कलयुग में ही होंगे। इसका प्रमाण है भक्तमाल। नरसी भक्त को 52 बार भगवान ने नर रूप से उनकी सहायता किया। दो चार बार नहीं, 52 बार। इतने सस्ते बन गए
कि गोविंद स्वामी शौच गए थे, उसको कहते हैं गुजरात में खिरचू। और वहीं पहुंच गए खेलने के लिए। आग के डोरा होता है कली जैसा, उससे उनको वो मार रहे हैं, उससे उनको वो मार रहे हैं। चलो, गेंद गिल्ली डंडा खेलते थे ठाकुर जी गोविंद सखा के साथ। और दांव नहीं दिया, बेईमानी करके भाग गए। गिल्ली डंडा खेल में बहुत प्राचीन गंवारू खेल है। डंडा से गिल्ली मारता है, जो जीतता है गिल्ली जहां जाती है वहां से दौड़ के उसको लाना पड़ता है। कैच कर लिया तो आउट हो गया। ये पुराने जमाने का खेल है। उसी का प्यूरिफाइड रूप है क्रिकेट। बॉल आई, मारा, कैच किया तो आउट हो गया। पुराने जमाने में क्रिकेट और बैट बॉल नहीं थे, गिल्ली और डंडा। और वो खेलते थे ठाकुर जी। जब दांव देने का समय आया तो भाग गए। और गोविंद सखा उनके पीछे पीछे दौड़े कि दांव दे जा हमारा, बेईमान। गंवार कहा उन्होंने ठाकुर जी को, गंवार है, खेलना नहीं जानता। पोत लय आयो भाज गंवार। और आपन जाए महल भय बैठे हो, सिखाए दिए लंगवार। लुंगाओं को सिखा दिया इसने। जब वो घुस रहे थे मंदिर में गुस्से में कि हमारा दांव दे जा, तो धक्का मार करके पहरेदारों ने निकाल बाहर कर दिया। कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा मेरा दांव नहीं दिया, इसे बदला लूंगा। तो उन्होंने और धक्के लगाए दो चार कि श्रीनाथ जी से ऐसा बोलता है। तो इसलिए उन्होंने खींच के कहा आपन जाए भवन में घुस बैठे हो, सिखाए दिए लंगवार। और बाहर बैठे रहे गुस्से में। कबहू तो निकसेगो घरते, ऐसी दऊंगो मार। कभी तो निकलेगा जब पीटूंगा। और गोविंद प्रभु सखा बिना अंतिम कड़ी है
सुख सोवे ना यार, खेले बिना तुझे चैन तो पड़ेगी नहीं, आज नहीं थोड़ी देर बाद निकलेगा, कल निकलेगा, संध्या को निकलेगा। तो इतना सस्ता बन गया भगवान, जिस पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए भागवत में श्लोक थे, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलयुग में ऐसे भक्त होंगे जो किसी युग में नहीं है, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। यही भक्तमाल में लिखा है, और जुगन ते कमल नयन, कलयुग बहु क्रीड़ा करी। एक साधारण मनुष्य की तरह से भगवान बन गए, इतने सस्ते बन गए कि साधारण आदमी विश्वास नहीं करता है भक्तमाल पर। एक गोविंद सखा नरसिंह जी की बात नहीं है, यानी कितने भक्त हुए हैं कलयुग में। और हम तो एक बात देखते हैं, यहां तो भक्ति भी नहीं है, हम तो कामी क्रोधी लोभी हैं, भक्ति शून्य है। भक्ति का तो एक अंश भी हमारे में नहीं है। लेकिन योगक्षेम ठाकुर जी धारण कर रहा है। यहां से यात्रा चलती ही करोड़ों रुपए खर्च होता है, गौशाला चल रही है, करोड़ों रुपए का खर्च है, और हमको पता भी नहीं कहां से आया कहां गया। अगर भक्ति होती तो जाने क्या होता। कच्चा चिट्ठा तो हम ही जानते हैं जो हमारा है, हमारे मन में काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, राग भी है, द्वेष है। बाहर के लोग समझते होंगे बड़े महात्मा हैं, लेकिन कुछ नहीं, झूठ है सब। झूठ मूठ में भी, ढोंग से भक्ति करने में भी इतना चमत्कार दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान की दया कृपा में तो कोई घाटा नहीं है। इसीलिए कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, कि कलयुग में ऐसे भक्त होंगे जो नारायण परायण होंगे, पग पग पर जिनका योग क्षेम भगवान धारण करेंगे। और धारण करते आए हैं। सांप्रदायिक मतभेद से कोई हम लोग एक दूसरे से अलग हैं, ये गौड़ी है, ये निम्बार्की है, ये सब झगड़े पैदा हो गए बीच में राग द्वेष के। मेरा तेरा पैदा हो गया। जहां मेरा तेरा है वहां पर भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं है। नयस्य स्व पर वित्तेष्वात्मनि भेदा, 11वें स्कंद में दूसरे अध्याय में आखिर में आता है श्लोक। भेद जहां है, जहां नहीं है, वो है उत्तम भागवत। भेद क्यों आता है भाई?
दो कारण बताए हैं, पैसा और शरीर। उत्तम भागवत, जो उत्तम वैष्णव भक्त है, उसका यही लक्षण है। स्व पर मेरा तेरा नहीं है। दो कारण से, वित्तेश पैसा से और विदा शरीरों के भेज से। क्या संख्या है? 52। 11 2 52। लेकिन भेद हम लोग नहीं छोड़ सकते। बात यह है, भेद नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, भेद नहीं छोड़ेंगे। भेद की तो बात यह है कि अभी परसों हमारे पास नीचे से बुलू आया कि अखंड कीर्तन चल रहा है, आओ। हमने कहा भाई हम लिफ्ट से उतरते हैं, गाड़ी से जाते हैं, कहीं आने जाने लायक नहीं है। लेकिन इन्होंने बड़ी सेवा किया है, कुंड साफ किया और भगवान नाम प्रचार सुनते रहे। अरे भाई तुम्हारा कीर्तन अलग है, हमारा अलग कहाँ है? नीचे चल रहा है, तुम भी मिलके कर लो। अलग कीर्तन रोकते हो, अलग इतना बड़ा तुम्हारा कमरा नहीं, चबूतरे पर रोक रखा है कहीं, लेकिन एक नहीं हो सकते। भेद लेके चलते हैं हम लोग। एकता भारतीय समाज में नहीं रही। फिर उन्होंने कहा कि बहुत बड़े महापुरुष आ रहे हैं, शायद आ जाएंगे, कल आएंगे वृंदावन से। तो सुन के चुप रहे हम कि अब वो तोप वहां से लाए हैं वृंदावन से, तो इसमें शायद हमको जाना पड़े इस दृष्टि से। लेकिन जाएं चाहे न जाएं, ये तो पीछे की बात है। भेद हम लोग नहीं छोड़ सकते। कीर्तन चल रहा है गौशाला में, चले जाओ, कर लो। कीर्तन चल रहा है रसकुंज में, कर लो। कीर्तन चल रहा है मान मंदिर में, कर लो। रस मंडप में कर लो, कहीं कर लो, सब जगह एक ही बात है। लेकिन एक बात नहीं हो सकती, भेद नहीं छोड़ सकते हम। ये समाज की हालत है। इसलिए उत्तम वैष्णव नहीं बन सकते। चाहे महंत बन जाए, चाहे मंडलेश्वर बन जाए, चाहे आचार्य बन जाए, भेद नहीं छोड़ सकते। जबकि भगवान कह रहे हैं इस बात को योगेश्वरों के रूप में, न यस्य स्वः पर, मेरा तेरा ये छोड़ दो। पैसा और भेद शरीर के कारण से भेद होता है। सवई भागवतोत्तम, उत्तम भागवत वही है। उत्तम भागवत न होने के कारण से साक्षात भगवान कहीं नहीं आ रहे हैं। जो पहले भगवान सस्ते थे, कुछ दिन पहले कलयुग में 50-52 बार नरसिंह भगत के पास आए, पग पग पर आए, वो आज नहीं आ रहे हैं। अष्ट सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलते थे, अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम भेद नहीं छोड़ सकते।
और भेद छोड़े बिना उत्तम भागवत नहीं बन सकते हैं। नरसिंह जी ने एक पद में गाया था, सकल लोक मां सहुने बंदे। सहुने सारे संसार की वंदना करो भाई भगवत भाव से। निंदा करे न केनी रे वैष्णव जन तो तेनी कहिए। पीर पराई जान रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। परतीय जैने बात रे। जीवा थकी असत्य न बोले। पर धन नव झाले हाथ रे। समदृष्टि नहीं कर सकते। हम विषमता में हैं और विषमता आजकल गुरु लोग सिखाते हैं चेलाओं को। एक गुरु का शिष्य दूसरे के पास चला गया तो गुरु नाराज हो जाएगा, भेद दृष्टि रखता है। उस संप्रदाय में तू क्यों गया, वहां सत्संग करना क्यों गया। तो जो उन्होंने लिखा है, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। लोकैष्णा, दारैष्णा, वित्तैष्णा ये छोड़ो तो वैष्णव हो। परती जेने मातरे क्या है, ये दारैष्णा है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, कुछ हो, पराई है, माता है। दारैष्णा छोड़ दिया। जीवा थके असत्य न बोले। जीवा थकी और असत्य भाषण नहीं करो। लोकैष्णा छोड़ दिया। झूठ क्यों बोलता है मनुष्य, अपने को ऊंचा बताने के लिए। परधन नव डाले हाथ रे, वित्तैष्णा छोड़ दिया। किसी का एक पैसा नहीं लेना है, न छूना है। सच्चा वैष्णव उसको कहते हैं। सुत वित्त लोक ईष्णा तीनी, ये तीन ही कही के मन इन मलिन न कीनी। ऐसा कौन पैदा हुआ है संसार में जिसकी बुद्धि इन तीनों ने मलिन नहीं किया है। ऐसा माई के लाल कौन है, बोले कोई नहीं। जब ही चैलेंज से दिखाया है उन्होंने, कही के मन इन मलिन न कीनी। किसका मन मलिन नहीं किया भाई। उसको बंद कर दो पंखा। और ठीक है, गा गए, नरसिंह जी गा गए होंगे, लेकिन भगवान 52 बार क्यों मिले उनको, ये हम इसलिए बता रहे हैं। ऐसी वैष्णवता अब आज नहीं है। लेक्चर जरूर हम लोग देते हैं, लेकिन ऐसी बात क्रिया में नहीं है। क्रिया में भेद है, क्रिया में राग है, क्रिया में द्वेष है। एक उदाहरण और देखो, सूरदास जी ने पद में लिखा कि भाई
जाको मनमोहन अंग करे, उसका बाल भी कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। ताको केस खसै नाय सिरते, जो जग बैर करे। सारा संसार मिलकर के भी उसका एक बाल नहीं तोड़ सकता। उदाहरण दिया, हिरण्यकश्यप पर हार थक्यो प्रहलाद न नेक डरे। शुरू से देख लो ये नियम। फिर ध्रुव का उदाहरण दिया, आज तक ध्रुव आकाश में सबसे ऊंचा है। अजहू सुत उत्तान पाद को अविचल राज करे। फिर द्रौपदी का उदाहरण दिया, राखी लाज त्रिपद तनया की, कुरपत चीर हरे। दुर्योधन को मान भंग कर बसन प्रवाह फरे। फिर चले गए बहुत पीछे, विप्र भगत नृप अंधकूप दियो, राजा नृप की कथा पर। बलि पढ़ी वेद छरे। बलि का उदाहरण दिया। वेद धर्म का उसने पालन किया। वेद धर्म के अनुसार यज्ञ किया। यज्ञ से अभिजित नाम का रक्त निकला और तीनों लोग जीत लिया। तीनों लोग उसने जीत लिए यज्ञ के प्रताप से, वेद धर्म के प्रताप से। लेकिन क्षरय उसको घाटा हुआ, क्योंकि वैष्णव वही है जो किसी चीज को अपना नहीं मानता है। इस कड़ी का अर्थ छोड़ दिया है गीता प्रेस वालों ने कि ऐसा क्यों हुआ। क्षरय शब्द लिखा बलि के बारे में। भगवान ने कहा, जा तू नरक भोग। क्यों कहा भगवान ने? अर्थ हर आदमी नहीं लगा सकता। भगवान तो दयालु हैं। तीनों लोक का राज लेकर भी उसको कह रहे हैं, तू जा नरक जा। इसका उत्तर स्वयं भगवान देते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी, मेरी कृपा ये नहीं है कि तीनों लोग को कोई आदमी स्वामी बन जाए। मेरी कृपा जब होती है तो उसका धन नष्ट हो जाता है। ब्रह्मन यम अनुगृह्णामि तद विशो विधनोम्यहम। 8वां स्कंद 22वां अध्याय 24। यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। कृपा का रूप ये नहीं है कि हम मालिक बन जाएं, हम महंत बन जाएं। कृपा का रूप है कि सब कुछ चला जाए हमारे पास से। जो विष है, मद पैदा करता है, इसको कृपा कहते हैं। ब्रह्मन यम अनुगृह्णामि तद विशो विधुरोन्महम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। दीन दयाल कृपाल दयानिधि का पे कहो परे। सूरदास जी के पद है कि कौन उनकी कृपा का वर्णन कर सकता है। हम लोग तो यही कृपा समझते हैं, महाराज 2 रोटी खा रहे हैं, मौज आ रही है। भूखा मरना कृपा नहीं समझते। जब सुरपति को प्यो ब्रजू पर क्रोध न कछु सरे। इंद्र को मद था, क्रोध किया।
भगवान ने रक्षा किया ब्रज के। ब्रजजन राखे नंद को लाला, गिरधर बिरद धरे। ब्रजवासियों की रक्षा किया। क्यों? जाको बिरद है गर्भ प्रहारी, वो अपनी प्रतिज्ञा भूल नहीं सकता। सो कैसे बिसरे, सूरदास भगवंत भजन कर शरण गए उबरे। लेकिन आज इतना भेद है, संप्रदाय भेद, कि एक दूसरे संप्रदाय की वाणी पोथी हम नहीं पढ़ सकते। रसिकता से नंबर कट जाएगा। तुम रसिक नहीं हो, तुम दूसरे महापुरुषों के पद गाते हो, रसिक नहीं हो। यही समस्या हमारे सामने आई थी जब हमने सत्संग शुरू किया। तो मीरा के पद गाते थे तो लोग चिढ़ते थे, बोले आप रसिक नहीं हैं। हमने कहा ठीक कह रहे हो, रसिक तो तुम हो भाई, उस रस में डूबे भय हो। लाडली जी के, श्री जी की नित्य विहार में दिन रात तुम डूब गए हो। हम इतना डूब न सके हैं, न सब शायद उतनी इच्छा भी नहीं हमारी। हम तो फोकटिया लोग हैं, टुटपुजिया लोग हैं, सब कुछ गा लेते हैं। हम तो ये समझते हैं कि भगवान इतना सस्ता बन गया। नरसी का उदाहरण गोविंद स्वामी को उदाहरण दिया, और देखो मीरा का उदाहरण। भोर बहे नित्य ही उठ जाऊं, सांझ परे घर आऊं। रैन दिना वाके संखेनू, ज्यों त्यों ताहे रझाऊं। मैं तो गिरधर के संका जाऊं। लो साहब, सवेरे से संध्या तक गिरधर खेलता है उनको साथ। रात में भी खेलता है, दिन में भी खेलता है। इतना सस्ता बन गया। लेकिन इतना सस्ता कब बना? जहां बिठारे तित ही बैठूं, जो दे सोई खाऊं। जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। न मेरी कोई कुटिया, न झोपड़ी, न कोई कमरा, न आश्रम। जहां बैठाल देता है बैठ जाती हूं। जो फटा चीथड़ा पहना देता है पहन लेती हूं। हालांकि भगवा पहनती थी वो। जो दे देता है खा लेती हूं। ऐसी भक्ति आज कहां है? इसीलिए उन्होंने लिखा है, देखो भाई, एक पद है, मैंने हरि सू कीनी यारी। मैंने कृष्ण से प्रेम किया है। कैसे किया तुमने? म्हारे घर के पिछवाड़े झाड़ मां बैठा कुंज बिहारी। राजस्थानी भाषा है। यार से यारी करोगे तो यार छिपके मिलने आता है। तो वही ठाकुर जी खेल कर रहे हैं। पहरा था घर के पिछवाड़े झाड़ में छिपके बैठी ठाकुर जी कि मीरा आएगी यहां झाड़ में। झाड़ माने लताओं में। म्हारे घर के पिछवाड़े झाड़ मां बैठा कुंज बिहारी। और मीरा गई और
जैसे यार से मिलते हैं, मन तन की हम बातां करता, रैन गमाई सारी, सारी रात बीत गई हमारी यार से मिलते मिलते। फिर हूं जमुना जल भरन गई जल, लहरन की छवि भारी, संग सहेली सहेली म्हारी दूर निकस गई। तो यार आ गया, भेंटा श्री बनवारी। जब सहेलियां दूर चली गईं तब आया यार, मैंने हरिसों कीनी यारी, बाह गहे की लाज निभाया गोवर्धन गिरधारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरिचरणा बलिहारी। अब आज ये चीजें कहां हैं? क्योंकि हमारी वैष्णवता शुद्ध नहीं है। शुद्ध वैष्णवता में मेरा तेरा नहीं रहता है, भाव भेद नहीं रहता। का क्षेमा निज परयो कियान अर्थ स्वपुर द्रुहा द्रवेण धर्मेण स्वपर ध्रुव। 6वां स्कंद 6:16-42 स्व पर लेके चलते हैं। ये हमारा संप्रदाय, तुम्हारा संप्रदाय, भेद दृष्टि नहीं छोड़ सकते। भेद में पैदा हुए हैं, भेद में मरेंगे, भेद में जिएंगे। न भागवत माने, न गीता माने, न किसी ग्रंथ को माने, न किसी संतों की वाणी को माने, न रामायण ने, कुछ नहीं। भेद नहीं छोड़ सकते हम, भेद को ही हमने रस मान रखा है। जैसे गृहस्थी लोग भेद नहीं छोड़ सकते, कितनों भी कर लो, जो गृहस्थ धर्म है वो भेद धर्म सिखाता है, भेद धर्म नहीं छोड़ सकता। एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, वल्लभ कुल के महापुरुषों ने टीका में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। वैष्णव कौन है? जो धर्म का पालन करता है। धर्म माने भेद धर्म नहीं, धर्म माने अकिंचन बन जाना धर्म है। त्रैवर्गिक आयास विघातम अस्मत् पतिर्विदत्ते पुरुषस्य शक्र, ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरोन्ययी। 6वें स्कंद में 6:11-23 वैष्णव का धर्म क्या है? अकिंचन बन जाओ, अकिंचन। कोई संग्रह नहीं, न पैसा, न धेला, न अहंता का संग्रह, न ममता का संग्रह। हम लोग ममता का संग्रह करते हैं, इतने चेले बनाए, इतने चेली बनाई। अहंता का संग्रह करते हैं, बड़े हैं, बड़प्पन का संग्रह करते हैं। हम बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं। ये सब क्या है? अहंता है। अहंता ममता दूर करना ही वैराग्य है। हर जीव की राग अहंता में है, हर जीव का राग ममता में है। वैराग क्या है? जानते नहीं हैं।
गोकर्ण ने अपने पिताजी को उपदेश दिया था, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। महात्म्य चौथे अध्याय में, पिताजी वैराग में राग कर लो। राग तो खराब चीज है बेटा। राग है अहंता में, राग है ममता में। देहस्थि मांस रुद्रे अभिमतिम त्वजत्वम। ये हड्डी मांस का जो शरीर है, इसमें अभिमति, हम शरीर हैं, छोड़ दो। राग है अहंता में। फिर राग है ममता में। ममता क्या है? जाया सुता दिशु सुता ममताम विमुंच। जाया माने अपनी स्त्री। स्त्री में ऐसी ममता होती है कि मनुष्य मां बाप को भी छोड़ देता है। भगवान तो छोटी चीज है, मां बाप को छोड़ देता है, जिनने पाला पोसा बड़ा किया। कृतघ्न है मनुष्य। बेटा बेटी, पैसा धेला, ये सब ममता छोड़ दो। क्यों छोड़े भाई? पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। नहीं छोड़ोगे तो अपने आप काल छुड़ा देगा। क्षण भंग निष्ठ है। इस संसार में एक ही क्षण कोई चीज रुकती है, दूसरे क्षण चली जाती है। छोड़ना तो पड़ेगा ही। भगवान के लिए छोड़ दो तो और अच्छी बात है, नहीं तो काल तो छुड़ा ही देगा। क्योंकि संसार का नियम है, क्षणभंग निष्ठ संसार है। इस तरह से वैराग्य में प्रेम करो, राग रहित होने में प्रेम करो। राग है अहंता में, राग है ममता में। वो हम लोग करते नहीं, कर नहीं सकते। शुद्ध भक्ति कहाँ है? शुद्ध वैष्णवता कहाँ है? सब जगह भेद है। भगवान बोले कि न यस्य स्वः पर वित्तेष्वात्मनि वा भिदा। शरीरों का और पैसा का भेद मिटा दो, उत्तम भक्त बन गए। तो वैष्णव का धर्म क्या है? अकिंचनता। यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो न्याय। भगवान की कृपा का अनुभव तभी हो सकता है जब हम अकिंचन बन जाएं। इसलिए भगवान त्रैवर्गिक का नाश कर देते हैं। त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पतिर्विद्यते पुरुषस्य शक्रो ततो नुमेयो भगवत प्रसादो। भगवान तो मिलना दूर रहा, भगवान की कृपा का अंदाज ही नहीं लगा सकते। ततो नुमेयो भगवत प्रसादो। यो दुर्लभो, कृपा का अंदाज ही नहीं लगा सकते। झूठा ही हम अपनी तारीफ करेंगे, हम बड़े विद्वान हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े रसिक हैं। इसी झगड़े में पड़े रहेंगे। अकिंचन न थे न बनेंगे। यो दुर्लभो अकिंचन गोचरोन्य ही। अकिंचन को गोचर ही है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा तभी मिलेगी जब तुम अकिंचन बनोगे। ये जो वैष्णवों का धर्म बताया आचार्यों ने, धर्म है अकिंचन बनना। और हमारा लोगों का धर्म क्या है? बड़ा बनना। साधु बन गए तो भी महंत बनेंगे, आचार्य बनेंगे, गुरु बनेंगे। ये सब झगड़ा है।
इसीलिए हम तो भाई न किसी गुरु हैं, न थे न होंगे। इस बार ऊपर हम बैठ गए तो लोग बहुत नाराज भये। हमने कहा किमाड़ बंद कर दो, कोई नहीं आवे। ये हमारा न कोई शिष्य था, न है, न कोई शिष्या है, न शिष्य है। कुछ लोग नाराज हो गए, अरे भाई हम तुम्हारे दबाव में अपना धर्म क्यों छोड़ें? हम कोशिश कर रहे हैं कि अकिंचनता का धर्म हमारे अंदर आ जाए लेकिन नहीं आ रहा है। अकिंचन बनना बहुत कठिन है। अकिंचन तो उसको कहते हैं भगवान सामने आ गया, दे रहा है और मना कर दिया। मत्तोप्यनंतात परतः परस्तात्, स्वर्गा 5 5 आखिर हैं 25 5 5 25। भगवान भी आज्ञा दे रहा है, स्वर्गापवर्गाधिपतेर न किंचित येषाम किमुस्यादि तिरेण तेषाम अकिंचना नाम मई भक्ति भाजाम। उसको अकिंचन कहते हैं। कौन है जो छोटा बनना चाहता है? कोई नहीं है। तो भगवान की कृपा का अंदाज ही नहीं हो सकता है। भक्ति भक्ति रज प्रेम वेम रस वस कहाँ है? ये तो वैष्णव का धर्म है। अर्थ क्या है? फिर आचार्यों ने लिखा, अर्थ है पैसा रखना नहीं, पैसा को छोड़ना ही अर्थ है। कोई सेठ आया, सेवा कर रहा है, उसको हम अपना माई बाप समझते हैं। अर्थ है न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहे कांक्षे। क्या है वो संख्या? 6 11 25। स्वर्ग का राज्य मिल रहा है। नाक मने स्वर्ग, पृष्ठ मने उसकी गद्दी मिल रही है। इंद्र बना रहे हैं भगवान, वो मना कर दिया। इंद्र तो इंद्रासन तो दूर रहा, 50 रुपए का नोट भी हम नहीं छोड़ सकते। ननाक पृष्ठम न पारमेष्ठम, पारमेष्ठ कहते हैं ब्रह्म पद को। ब्रह्मा जी बना दिया भगवान ने, भक्त ने मना कर दिया। सूरदास जी ने लिखा है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज इस ब्रह्मापन का झगड़ा हटाओ, ये गद्दी हटाओ, हमको छोटा सा ब्रजवासी बनाओ दो। बोले ब्रह्मा जी क्या चाहते हैं, वहां जाएंगे तो विषय छूट जाएगा। यहां के चांडाल का भी अगर हमको रज मिल जाए तो वो बढ़िया है, ब्रह्म पद बढ़िया नहीं है। येषाम घोष निवास किम देवराते नश्चेतो विष्णु फलात् फलम सद्वेशादि। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? लाओ पुस्तक लाओ, भूल जाते हैं। हाँ, ये जन्म ही किम पटभ्याम यद गोकुले पिक। क्या संख्या है? 14 का 34 है। हमारा भाग्य तो तब होगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस अटवी वृंदावनी में, वृंदावन की बनी में कुछ हमारा जन्म हो जाए। ब्रजवासियों की कतम माने कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र चांडाल पशु पक्षी, इनकी चरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए। इस ब्रह्मा पद में क्या रखा है?
अब कितनी नीचाई पर हम जैसे लोग हैं जो महंत बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। इसीलिए हमने विचार किया कि भाई ये सब झगड़ा गुरु गुरु का बेकार का है। और ये तो हुआ अर्थ, पैसा, वैष्णव का। इंद्रासन छोड़ दिया, ब्रह्मा पद छोड़ दिया। तीसरा है काम। कामना मनुष्य को नहीं छोड़ती है। तो काम क्या है? कामना बस इतने ही करो, अहम हरे तव पादासैक मूल। क्या संख्या है? 6-11-24। आपकी सेवा मिल जाए। हम हरे तव पादैक मूल, दासानुदास नहीं, दासों के दास बन जाएं। अब ऐसी वैष्णवता कहाँ है? ये वो दूसरा संप्रदाय का है, वो दूसरा संप्रदाय का है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। हर भक्त के दास बन जाएं, ऐसी भक्ति कहाँ है? न है, न कोई सिखाता है। भेद दृष्टि सिखाने वाले तो बहुत गुरु, हजारों गुरु डोल रहे हैं, घर घर डोल रहे हैं। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। केवल मनस्मरेत सुपतेर गुणास्ते। केवल आपके गुणों का स्मरण करे मन। गणित वाक कर्म करो तो काया। मन तो आपके गुणों का स्मरण करे और वाणी से आपके गुणों को गाया जाए और शरीर से आपकी सेवा की जाए। ये भक्त का काम है। धर्म अर्थ काम। चौथा है मोक्ष। क्या है भक्त के लिए? वैष्णव का धर्म हुआ किंचन बनना, तृणादपि सुनीचन। अब महापुरुष जी कहते हैं चिल्लाते रहो। तृणादपि सुनीचन में मजा कहाँ है? महंत बनने मजा है? प्रेसिडेंट बन जाए किसी मंदिर की मजा है? लेक्चर देंगे तृणादपि सुनेन और हैं मंदिर के प्रेसिडेंट। तो वैष्णव का काम क्या है और वैष्णव का मोक्ष क्या है? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। क्या संख्या है? 27। भक्त का मोक्ष क्या है? उत्तम श्लोक मने भगवान के जन्म ने भक्तों में हमारी सख्य मनी प्रीति हो जाए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। संसार लोके भ्रमतः स्वकर्म भई। 84 लाख योनियों में जहां भी जाएं, भ्रमतः स्वकर्म भी का अर्थ है कुत्ता बने चाहे गधा बने। कुत्ता बने भगवान के भक्त के दरवाजे का कुत्ता। यह है मोक्ष। कूकर है बन बीथिन डोलों, पड़े सीथ रसन कन के पाऊं। भक्तों के दरवाजे का कुत्ता बनना ही मोक्ष है। बन बीथिन डोलों, बड़ा पद है। बचे सीथ रसकन के पाऊं। चलो पीछे लिखना, अभी फिर खत्म हो जाएगा टाइम। तो वो ये भक्तों को मोक्ष है। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। अपने कर्मों से जब हम घूमे कहीं संसार चक्र, चक्र मने 84 लाख योनियों में,
तो संग मिले केवल भक्तों का, यही भक्तों का मोक्ष है। लेकिन होता क्या है, त्वन माया आत्मात्मजदार गे चित्तस्य ननाथ भूयात। भक्तों में आसक्ति तो होती नहीं है। गुरु लोगों ने द्वेष करा दिया कि वो नहीं, वो गौड़िया है, वो नहीं, वो निम्बार्किया है, वो नहीं, भेद बुद्धि सिखा दिया। तो आसक्ति कहाँ होगी? आपकी माया से आत्मा मन शरीर में आसक्ति हो जाएगी, घोटेंगे, छानेंगे और रसिक बने रहेंगे। खूब माल घोटते हैं, रोज कचौड़ी पूड़ी 56 भोग और भक्तराज बने रहते हैं। आत्मा मन शरीर में आसक्ति होगी, त्वन माया आत्मा आत्मज या बेटा बेटी में आसक्ति हो जाएगी। हम लोगों को बेटा बेटी नहीं तो चेला चेली है। दार मने स्त्री में आसक्ति हो जाएगी, गेहेश मने परिवार में आसक्ति हो जाएगी। आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात, इनमें आसक्ति न रहे, यह है भक्त का मोक्ष। कल हमने इसी प्रसंग को अभी लिया था, अभी प्रसंग चलेगा, क्योंकि विशेष गुणाध्यास 11, 21, 19वां श्लोक चल रहा था, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी ये चलेगा विषय, अभी कल और चलेगा, अभी 5 मिनट की बात टाइम बाकी है। भगवान ने कहा विषयों में गुणाध्यास होता है तब आसक्ति होती है। गुणाध्यास क्या है? त्रिगुणमयी विशेषताओं को गुण समझना। जैसे किसी स्त्री में आसक्त हो जाते हैं, क्यों? बड़ी जवान है, बड़ी रूपवती है, तब भोगासक्ति होती। उसको गुणमय उसके शरीर को मान लिया, बड़ी अच्छी जवानी है, बड़ा अच्छा रूप है, बड़ी अच्छी आंख है। पहले गुणाध्यास होता है, उसके बाद फिर आसक्ति होती है। विशेष गुणाध्यासात पुंसः संगस्ततो भवेत्। गुणाध्यास के बाद आसक्ति होती है। आसक्ति के बाद काम पैदा होता है, इच्छा। और काम से कली, भेद, कली माने भेद, फूट। ब्याह हुआ 4 भाइयों में, चारों की बहुएं आई, अलग हो गया घर, भेद हो गया। फिर चारों में लड़ाई होती है संपत्ति के बंटवारे पे। बस यही माया चलती रहती है, क्योंकि गुणाध्यास हुआ था। अपनी अपनी स्त्रियों को लोगों ने समझा बहुत सुंदर हैं, बहुत सेवा करती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं। गुणाध्यास होता है। गुणाध्यास के बिना आसक्ति नहीं होती है। गुणाध्यास दूर करने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय में गीता में कहा, 7वां श्लोक, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, 8वां है अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दोष देखो, गुणाध्यास मत करो, दोष दर्शन करो। आसक्ति छोड़ना है तो गुणाध्यास करोगे तो मारे जाओगे। ये हमारी स्त्री, बड़ी लोग आते हैं, महाराज हमसे तो भक्ति बनती नहीं। ये बेचारी बहुत एकादशी रहती है, पूजा पाठ करती है, अपनी स्त्री की तारीफ करने लग जाते हैं, तो चुपचाप सुन लेते हैं। अब उससे अगर हम क्या कहें कि तू गुणाध्यास कर रहा है स्त्री में, तो
बुरे पड़ जाएंगे, जूता खाएंगे हम भी। फौरन कह देगी चलो चलो उठो यहां से, कान पकड़ के उठा ले जाएगी। ठीक है, बड़ी भक्ति स्त्री है, वाह वाह वाह। कोई अपने बच्चे को लाएगा, महाराज देखो कीर्तन करते हैं तो ताली बजाता है। हाँ, हमने कहा ध्रुव जी है, प्रहलाद है, वाह। अब क्या कह रहे हैं, गुणाध्यास की आदत पड़ गई है जीव की। अपना लोग कहते हैं काना बेटा भी मैया को प्यारा लगता है। बच्चा काना है लेकिन गोद में टट्टी कर रहा है तो बड़ा प्यार करेगी। उस काने को ऐसा नहीं, काना ने हक दिया लेकिन वो गुणाध्यास की आदत है जीव को। गलत ढंग से गुणों की अध्यास। एक भक्तों से प्रेम होता है, नाते ने राम के मनियत, वो आता है 6वें स्कंद में। अगर भक्तों में गुणाध्यास हो जाए तो माया छूट जाए। धर्मराज ने कहा है न तथा यज्ञवान राजन 6:1 पुएत तपादि भी 6:1-16 तपस्या आदि वैराग से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पाप नहीं जलेंगे। यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेव्या। तत्पुरुष माने भगवान के भक्तों की सेवा करो। क्यों? कृष्णार्पित प्राण रख करके। यह ऐसा नहीं कि जैसे हम अपने परिवार में प्यार करते हैं, हमारी स्त्री है, हमारा बेटा है। नहीं, भक्तों से प्यार इसलिए करो कृष्णार्पित प्राण है ये। तत्पुरुष उनके भगवान के जन हैं। ऐसी आसक्ति करोगे तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे। भक्ति एक शक्ति है। तो गुणाध्यास गलत ढंग से हम लोग करते हैं। जया सितादृश सदा ममताम विमुंच। समय हो गया, कल कहेंगे अभी इस विषय को। ये अनन्यता विष कैसे बनती है, ये विषय चल रहा है, अभी ये चलेगा। अभी तो गुणाध्यास की बात भई है। Yeah.